हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले जो चैप्टर 5 है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या है? द एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? द एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा, एक ऐसा इक्वेशन होगा जो बनेगा किससे? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये देखो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट्स मतलब होता है जितने भी नंबर 2, 3, 4, -4, ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये कांस्टेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। 3 है तो 3 है। कांस्टेंट मतलब वैल्यू फिक्स। और वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई भी वेरिएबल हो गया जो लेटर्स में लिखते हैं, x, y, z। अब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू हम बोल सकते हैं। जैसे ये लिखते हैं ना x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। मान लो कि 1 ले लिए, अपने मन मर्जी पे 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, कुछ भी ले लिए। जैसे कोई भी इक्वेशन आता है उसमें फाइंड करने के लिए बोलता है ना कि एक्सप्रेशन दिया रहता है, बोलता है फाइंड x। तो इसका क्या मतलब है कि x का कुछ भी वैल्यू आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द constants and other variables which are associated with this variable। ओके, अभी हम लोग समझेंगे इसको डिटेल में। सिंपली जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट, और जितने भी ये लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस को अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू शो करें, जैसे 2 है, इंटू एक्स कर लेते हैं, 2x, ये y है प्लस 3y प्लस 31z, या कुछ भी, कोई भी अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व कर लें। मान लो कि ये 2x है माइनस 3y माइनस 31z, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अभी हम लोग एक वेरिएबल्स में, ये कितने वेरिएबल्स में? 1, 2, 3 वेरिएबल्स में है। ये भी 3 वेरिएबल्स में, मतलब एक x वेरिएबल है, एक y है और एक z है। इसमें कॉन्स्टेंट्स ये है इसके साथ लगे हुए। अगर 2 वेरिएबल में बोलता है तो इस तरीके से हो जाएगा 2x प्लस 3y, इसमें 2 वेरिएबल है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7। अब ये कैसे है? इसमें देखो, ये 2, 3 और -7 क्या है? कांस्टेंट है। इस तरीके से क्या है? कॉम्बिनेशन हो रहा है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, प्लस एक कॉम्बिनेशन जो है दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ किससे जुड़ा हुआ है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? एडिशन। यहाँ पे देखो क्या है? सब्ट्रैक्शन। और कोई इक्वेशन बनाते हैं, जैसे 3 और y, ये दोनों आपस में कैसे हैं रिलेटेड? मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। या समथिंग कोई दूसरा एक्सप्रेशन है जहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2/5x स्क्वायर हो जाता, तो ये क्या हो जाता है? डिवीजन के साथ भी ये लगा हुआ है। तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इंक्लूड करके, प्लस इसमें वेरिएबल्स आते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट्स आते हैं, इन सबको मिला के एक एक्सप्रेशन जो बनता है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे रूट 5x स्क्वायर प्लस 3y, 2 वेरिएबल हो गए। और इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स है, वो देखेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स किसको बोलते हैं और कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं? तो जैसे हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 78x स्क्वायर y प्लस 32। सपोज ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स मतलब ये एक टर्म हो गया, ये एक दूसरा टर्म हो गया। इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बोलेंगे एक टर्म, और ये हो गया दूसरा टर्म। और इसको, ये क्या है? कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ये हो गया क्या? इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का मिक्स है। 78 है एक कांस्टेंट, और ये x स्क्वायर y, ये क्या है? वेरिएबल। ये एक प्रोडक्ट है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स का। ये कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल टर्म्स, और ये पूरा मिलके एक टर्म बना रहा है जो कि प्रोडक्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का।
यहाँ पे क्या है, सिंगल एक कांस्टेंट ही टर्म कांस्टेंट है, तो इसको सिंपली कांस्टेंट टर्म बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जितने भी, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, जैसे ये वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इनके साथ जो कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है ये, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट किसका कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल है उसका। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पूछता है तो बोलेंगे 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपली जहाँ पे भी वेरिएबल रहेंगे एक्सप्रेशन में, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड रहेगा या डिवाइड रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। वो कोफिशिएंट उस वेरिएबल का कहला जाता है। जैसे दूसरा अगर होता है, जैसे ये वाई स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक वाई स्क्वायर है, एक एक्स है। अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है, मान सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड में है, वैल्यू में कोई फर्क तो आएगा नहीं, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया? 1। तो 1 जो है कोफिशिएंट कहलाएगा वाई स्क्वायर का। यहाँ पे अगर है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले देखते हैं लाइक टर्म्स। जैसे हम ये टर्म्स का डेफिनेशन तो पढ़ चुके थे। जैसे अलग अलग टर्म्स से मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। मान लीजिए हमारे पास है एक टर्म 4x स्क्वायर, दूसरा टर्म है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 2। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें कि टर्म्स, कितने टर्म्स है? एक टर्म, 2 टर्म, 3, 4, 5 टर्म है। 5 टर्म से मिलकर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। अब इसमें लाइक टर्म्स बोल रहा है। कौन कौन से टर्म्स जो है लाइक है? लाइक मतलब एक जैसे अगर हमको बताना है कि कौन कौन से टर्म एक जैसे हैं, तो सबसे पहले उसके वेरिएबल्स को चेक करते हैं। जैसे ये इसका वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर दोनों क्या है? लाइक है, सेम है, सिमिलर है। तो इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म, ये दोनों होंगे लाइक टर्म्स। लेकिन अगर कहें कि 5x स्क्वायर और 6x, क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है। कैसे? इसका जो वेरिएबल ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, और 6x में वेरिएबल क्या है? एक्स है ना। x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म्स दोनों नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन 6x और 7x ये दोनों लाइक टर्म हो सकता है। कैसे? यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, ये दोनों हो जाएंगे लाइक टर्म्स। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लाइक टर्म्स के। जैसे 3x एंड 5x, ये दोनों लाइक टर्म्स है। दूसरा 3y एंड 52y, ये क्या है? लाइक टर्म हो गया। अगर मान लो 21x स्क्वायर एंड 47x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म हो गया। √5y स्क्वायर एंड √7y स्क्वायर, ये भी हो गया क्या? लाइक टर्म्स। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये दोनों सेम होने चाहिए, इनका पावर भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे y है और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाए, तो वो अनलाइक टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट उसी का उल्टा अनलाइक टर्म्स। जैसे 3x लिख दिए और कॉमा 3x स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल तो सेम है, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, लेकिन इसका पावर देखो सेम नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ का पावर 1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। जैसे √5y कॉमा √7y स्क्वायर, ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। अगर ये लिखते हैं 2x कॉमा 3y, यहाँ पे तो बोलोगे कि पावर तो सेम है, इसका भी 1 है, इसका, लेकिन वेरिएबल ही अलग अलग है। यहाँ x है, यहाँ y है, तो ये तो ऐसे ही अनलाइक हो गया। तो दोनों क्या होना चाहिए? वेरिएबल दोनों जो है सेम होने चाहिए, और प्लस उसका पावर भी सेम होना चाहिए, तो वो लाइक बनता है। अगर दोनों में से कोई भी डिफरेंट हो गया तो वो अनलाइक टर्म बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स।
सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनका जो कोफिशिएंट होता है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। और वेरिएबल्स भी, अगर कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाता है तो वो टर्म ही पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है कि नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट और वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स, मतलब उसका जो पावर होना चाहिए। जैसे ये एक्स स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लो 3x स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 5x, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे 3x की पावर -2, ये पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। 3x स्क्वायर 5x का पावर क्या है? 1 है। अगर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5x की पावर -1, तो ये जो है नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है प्लस में होना चाहिए। और जो कोफिशिएंट है नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। मतलब ये क्या है, एक कुछ ना कुछ जो है नंबर है, ये ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो फिर बनेगा ही नहीं। इसीलिए नॉन नेगेटिव और नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, एंड जो पावर है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। और एक और कंडीशन है इसमें, जो पावर है ये नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, और इसके साथ साथ ये फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। जैसे 3x की पावर 5/7, x की पावर 5/7, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये होता है ना, कभी कभी लिखते हैं ना 5 की पावर 1/2, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये 5y की पावर 1/2, y की पावर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 फ्रैक्शन है, 5/7 एक फ्रैक्शन है, ये पूरा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे इस तरीके से 3x की पावर 5 लिख दो, 5y की पावर 2 लिखो, ये हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या थे? पॉली मतलब बहुत सारे, उसमें टर्म्स ढेर सारे थे। उसी का सिंप्लीफाइड एक रूप है क्या? मोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1, मोनो मतलब होता है 1, जिसमें 1 टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक टर्म हो, उसको बोलते हैं क्या? मोनोमियल। जैसे 5x, ये क्या है? एक टर्म है। जैसे 3xy, ये भी एक ही टर्म है, ये पूरा मिलके एक टर्म बना रहा है। इस तरीके के एक्सप्रेशंस को बोलते हैं मोनोमियल। इसके अंदर में वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे x, y, z, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये पूरे मिलके क्या बना रहा है? एक ही टर्म बना रहा है ना। तो ये सारे मोनोमियल्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल मतलब, बाय मतलब 2, सिंपली मोनोमियल में एक टर्म था, बाय में 2 टर्म्स हो जाएंगे, 2 टर्म्स। लेकिन एक कंडीशन है, दोनों टर्म क्या होने चाहिए? अनलाइक, लाइक नहीं होने चाहिए। लाइक टर्म होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट या जो भी एक्सप्रेशन होगा उससे वो मिलके एक टर्म बना देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 टर्म होने चाहिए, और दोनों टर्म अनलाइक होने चाहिए। जैसे 3x प्लस 5y, या क्या है? एक टर्म है, ये 2 टर्म है, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल है। और प्लस दोनों अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है। इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे 32x स्क्वायर प्लस 4x, ये भी क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म है, और प्लस इसके साथ साथ ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? अनलाइक है दोनों। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, इसके वजह से ये दोनों अनलाइक हो गए। अच्छा देखो, लाइक अगर होते तो क्या होता? मान लो कि लाइक टर्म लिख देते हैं, 3x प्लस 9x, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। लाइक टर्म होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 9 और प्लस कितना बनेगा? 12x। अब ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया, ये मोनोमियल बन गया। इसीलिए इसमें जो है बाइनोमियल में कंडीशन है कि लाइक टर्म्स नहीं होते हैं। लाइक टर्म्स होंगे तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर मोनोमियल बन जाएंगे। सिमिलरली ट्राइनोमियल है। ट्राई मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए, और सभी टर्म्स कैसे होने चाहिए? अनलाइक, तीनों टर्म अनलाइक। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, तीनों अनलाइक टर्म्स है। या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y, इसमें भी क्या है? तीनों टर्म्स अनलाइक है। अनलाइक हो और 3 टर्म्स हो तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल।
सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसमें कि वेरिएबल सेम है x। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा टाइप भी देखेंगे इसका, जिसमें कि दो वेरिएबल्स के साथ होंगे। अभी ये देख रहे हैं कि सेम वेरिएबल के साथ है, ये तो सेम वेरिएबल के साथ है, लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल का है? x³ है, यहाँ पे x² है, यहाँ x1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर हम देखते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी? 3। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। लेकिन यहीं अगर दो वेरिएबल्स का एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे x³ y³ प्लस 2xy प्लस 7, इसका डिग्री पूछे तो क्या कैसे बताएंगे? यहाँ पे देखिए xy है, इनका पावर क्या है? 1 1। यहाँ xy इसका पावर 3 3 है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा होगा? ये। और इसमें x और y दोनों का पावर्स को ऐड करके बताते हैं। इसका पावर 3 है, y का पावर 3 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा। तो डिग्री कितना बन जाएगा? इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो इस जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो 6 होगा, और इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पॉलिनोमियल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दो लाइक टर्म्स हो। दो अनलाइक टर्म्स अगर हो जाएंगे तो उसका एडिशन कभी नहीं हो सकता, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x है प्लस 5x है, तभी ये दोनों टर्म्स ऐड हो पाएंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या है? लाइक हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल जो है सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है। 2x प्लस 5x हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5 7, और x जो है वैसे आ जाएगा। जैसे ही है 5x² प्लस 95x²। यहाँ पे क्या देखो, ये लाइक टर्म्स है दोनों, 5x², यहाँ 95x², x² लाइक टर्म्स बन रहे हैं। अब जो है कॉन्स्टेंट्स ऐड हो जाएंगे, 95 प्लस 5 हो जाएगा 100, और x² आ जाएगा। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी लाइक टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 100y² माइनस 3y², ये तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएगा जब ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। जैसे ये y है, y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो 100 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 97y² और माइनस 24x² प्लस 3x²। अभी देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि x², यहाँ भी x² है, तो ये -24 प्लस 3 कितना बनेगा? -24 प्लस 3 माइनस हो जाएगा, और बड़े वाले का साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 21 -21, और x² इधर आ जाएगा। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे ये एक अनलाइक टर्म में 5x² माइनस 5y², इसको बोल रहा है कि माइनस करने के लिए, ये कभी माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि x² एक अलग टर्म है, y² एक अलग टर्म, दोनों अनलाइक टर्म है, तो इनका कुछ एक करके हम लिख ही नहीं सकते। इसको यही ऐसे ही लिखना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा कर सकते हो, 5 को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा x² माइनस y², इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये माइनस कभी होएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि 5x² माइनस 5y² 0 हो जाए। जैसे ये अगर 5x² और माइनस 5x² ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 90x² माइनस 20y², ये क्या माइनस होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। x² में से y² माइनस हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि x² ये लिखेंगे कि y² लिखेंगे, ये डिसाइडेड नहीं है। अनलाइक टर्म्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा 90x² माइनस 20y²। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक ये वाला, और ये दूसरा ये, और तीसरा ये। तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले वाले को लिख लो इस तरीके से, x³ प्लस y² माइनस 3x² y² प्लस 23। फिर दूसरे वाले टर्म को, दूसरे वाले पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? यहाँ देखेंगे कि y³
इस वाले में कहीं वाई क्यूब दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको सेपरेटली लिख लो इधर वाई क्यूब। यहाँ -2y इसमें कहीं दिख रहा है, y वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी -2y इसके इधर लिख लो। प्लस 5x² y² दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है x² y², ये x² y² वाला टर्म दिख रहा है, तो प्लस 5x² y² वाला टर्म इसके जस्ट नीचे लिख लो, प्लस 5x² y²। ठीक है, मतलब ये वाला इसके नीचे इस तरीके से लिख गए। अब तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जो कि है एक y² वाला टर्म देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके नीचे लिख लो। ये पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन ये जस्ट यहाँ पे आ जाएगा y², 25y², ये किस में है, प्लस में है। अब यहाँ लाइन खींच दो, ये हो जाएगा ऐड, इसके साथ कोई टर्म नहीं तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा y³ - 2y प्लस ये 23 सिंपली ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ देखो प्लस 5x² y² है, -3x² y² है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा, और एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस है, तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा +2, 5 में से 3 गया 2, x² y²। यहाँ आइए, ये भी दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स में y² लाइक टर्म्स हैं, दोनों प्लस प्लस है, तो 25y² प्लस y² क्या बनेगा, 26 प्लस 26y²। अब x³ अकेला है, तो ये x³ जो है अकेले इधर आ जाएगा, तो ये हो गया इसका एडिशन का आंसर। इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कैसे, इनमें से सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके से कम वाले पावर को, फिर उससे कम वाले पावर को, लास्ट में कांस्टेंट वाले टर्म्स को। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, एक x का पावर 3 है, एक y का पावर 3, तो इन दोनों को सबसे पहले लिख लेंगे, x के पावर 3 प्लस y के पावर 3, ये टर्म हो गया। अब देखेंगे स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर वाले टर्म्स में कौन कौन सा आ रहा है, ये y² वाला आ रहा है, तो इसको पहले लिख लो, तो 26y², ये हो गया। फिर ये x² y² वाला है, तो 2x² y², ये भी हो गया। उसके बाद आ रहा है ये -2y वाला टर्म, क्योंकि इसका पावर 1 है, लास्ट में जो है कांस्टेंट बच जा रहा है 23। तो इस तरीके से अरेंज करके हम लोग आंसर को लिखते हैं। ये लिखने का एक तरीका है, सबसे पहले बड़ा पावर वाला टर्म, उसके बाद छोटा उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ठीक है, ऐसे करते हुए लिख लेंगे। जो बराबर वाला है उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, या तो ये वाला इधर हो जाएगा या ये वाला इधर हो जाएगा, ये भी इधर हो सकता है या भी इधर हो सकता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, जैसे ये दिया हुआ -ab², ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, दो एक्सप्रेशन है, एक ये और एक ये। इसमें बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन बोल रहा है, तो ये ऊपर लिखेंगे और ये वाला नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7a² प्लस 2b² -a²b प्लस 8ab²। अब ये वाला टर्म जो है इसके नीचे आएगा, इसमें से देखेंगे ab² वाला टर्म इसमें से खोजो कहाँ पे है, ab², तो इसके नीचे ही ये वाला टर्म आएगा, ये क्या है -ab², तो यहाँ लिख दो -ab²। अब देखो यहाँ 2a²b वाला टर्म यहाँ कहाँ पे है, a²b यहाँ पे है, तो ये वाला इसके नीचे लिख देंगे प्लस 2a²b। अब 2b² कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2b²। इधर प्लस 3a² टर्म वाला a² वाला टर्म यहाँ पे है, तो इसके नीचे लिख देंगे 3a²। अब चूंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ पे अगर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाते हैं, और ये पूरा अगर ब्रैकेट में है, तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस, ये माइनस इंटू यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3a², माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसका साइन चेंज करके लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय सिंपली हम लोग को क्या करते हैं, इस तरीके से पहले दोनों इक्वेशन लिखे, अब जो इसके आगे क्या है, प्लस साइन है, तो इसके नीचे माइनस साइन लगा दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, और ये माइनस है तो प्लस लगा दो, उल्टा साइन कर देना, अपोजिट साइन। अब यहाँ पे इसका साइन हो गया प्लस में, इसका साइन माइनस में है, ये जो गोले के अंदर है इसको कंसिडर करेंगे। अब जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ये 7a² में से 3a² जाएगा तो कितना बचेगा, 4a²।
यहाँ बचा 2b² माइनस 2b², 2b² माइनस 2b² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल आउट कर दो। यहाँ बचा -a²b, यहाँ -2a²b, तो माइनस ये कितना माइनस 3a²b बन जाएगा, -3a²b। यहाँ है दोनों टर्म प्लस में, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, 8a²b, यहाँ पे 1ab² है, दोनों टर्म ऐड है, 8 + 1 9 प्लस 9ab²। इस तरीके से ये सब्ट्रैक्ट हो गया।